में किस तरह से एनसीईआरटी पढ़नी है ये समझो। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसको यूज कहाँ करना है, यूज कर सकते हैं कहीं पे भी विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कुछ आ जाए तो रमाबाई का नाम लिख देना भाई। समझ में आ रहा है दिमाग के अंदर, राइट? ये चीजें ही आपकी कॉपी को अलग बनाएंगी। एक और एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको। रस सुंदरी देवी, रस सुंदरी देवी जो है एक तरह से विमेन राइटर थी। वो वेस्ट बंगाल के अंदर उन्होंने जन्म लिया था 200 साल पहले, और 200 साल पहले विमेन राइटर होना मतलब सपने में कोई सोच भी नहीं सकता। एट द एज ऑफ 60 साल की जब उम्र हो गई थी, शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला, और हर बुक टाइटल अमर जीवन मतलब मेरा जीवन उन्होंने लिखा, इज द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वीमन। आप ये देखो, ये 1800 की बात कर रहे हैं हम। 1800 के टाइम पर पहली ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी विमेन के द्वारा, भारतीय विमेन के द्वारा। रस सुंदरी देवी को क्या क्या इसके अंदर सहन करना पड़ा, ये इस तरह से लिखना और पढ़ना सीखा उन्होंने, खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी तो उसके अंदर क्या क्या सहन करना पड़ा। देखिए, रस सुंदरी देवी वाज ए हाउसवाइफ फ्रॉम ए रिच लैंडलॉर्ड फैमिली। बहुत रिच लैंडलॉर्ड फैमिली की क्या थी, एक तरह से हाउसवाइफ थी। ये इतनी रिच थी तो सर ये खुद पढ़ने क्यों नहीं गई? क्योंकि समाज ने इसको अलाउ नहीं करा। पैसा नहीं, समाज अलाउ नहीं करता। यहां पर इसकी जो फैमिली होगी वो कहेगी कि भाई हमारी बहू थोड़ी ना बाहर जाके पढ़ेगी, अब हमारी इज्जत का सवाल नहीं है क्या, ये हमारी इज्जत कम नहीं हो जाएगी क्या? इस तरह से वहां पर बातें होती थी उस समय। ये फीलिंग थी, इस समय इस तरह का स्टीरियोटाइप चल रहा था, प्रीजुडाइज चल रहा था लोगों के अंदर, इस तरह का एटीट्यूड बन गया था। अगर लड़की पढ़ ली तो, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको लिखना एग्जाम के अंदर, अगर लड़की पढ़ ली तो मतलब उसका वो एक तरह से बैड लक है उसके हस्बैंड के लिए। मतलब अगर लड़की यहां पे पढ़ रही है, उधर हस्बैंड का एक्सीडेंट हो जाएगा। हस्बैंड की मौत इसलिए हो गई क्योंकि लड़की पढ़ाई करने लग गई थी, तो लड़की का पढ़ाई इज कंसीडर्ड एज ए बैड लक फॉर द हस्बैंड। अब देखो कितना ज्यादा समाज जो है डरा हुआ है विमेन एजुकेशन से, तो वो इस तरह के रूल्स बना रहा है, उस तरह के स्टीरियोटाइप्स प्रिवेल कर रहा है सोसाइटी के अंदर कि अगर लड़की पढ़ ली तो दैट विल लीड टुवर्ड्स व्हाट, दैट विल लीड टुवर्ड द बैड लक टू द हस्बैंड। अब हस्बैंड हाथ जोड़ के खड़ा है, तू पढ़ मत लेना भाई देवी, अगर तू पढ़ ली तो मैं मर जाऊंगा। उसके घर वाले भी देख रहे हैं कि पढ़ तो नहीं रही लड़की, अरे देखो कितनी खराब लड़की, अपने पति को मारना चाहती है, अपने पति का नुकसान करना चाहती है, इसको समझ में नहीं आती, ये अपने पति का नुकसान करके रहेगी। तो आप सोच कर देखो ऐसी सिचुएशन में कोई लड़की कैसे पढ़ सकती? 200 साल पहले ऐसे हुआ करता था। ये लिखती है अपनी बायोग्राफी के अंदर, देखिए, एट दैट टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट इफ ए वुमन लर्नड टू रीड एंड राइट शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड एंड बिकम ए विडो। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी शी टॉट हरसेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन द सीक्रेट वेल आफ्टर हर मैरिज। उसकी शादी के बाद उसने सीक्रेटली क्या करा, सीक्रेटली उसने पढ़ना सीखा। आई होप यू आर गेटिंग किस तरह का दिमाग होगा उस वक्त लोगों का, और किस तरह से विमेन फिर भी पढ़ रही हैं, किसी तरह से लड़ झगड़ कर, चुप कर,